वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा सीरियस वे में, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वे में मत लेना। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क। जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं या करके गए हैं या आगे कर सकते हैं, मैं पहले ही वार्निंग दे देना चाहता हूं कि उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना अगर आप चाहते हो कि आपके स्टडी से लेके पीआर तक कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपके पास दो तरह के टेस्ट हैं, एक है आईएलटीएस है, एक है पीटीई। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पुट करूंगा और आप उस चीज से समझ जाओगे। एक स्टूडेंट है जिसने पीटीई करी है, उसके 60 ईच स्कोर है। वहीं पे एक स्टूडेंट जिसने आईएलटीएस करी है जिसके 6 ईच स्कोर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंस क्या है तो आप इजीली बता सकते हो डिफरेंस क्या है। हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, जल्दी से जल्दी टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। 12th के बाद जब बच्चा बाहर जाना चाहता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, आईएलटीएस या पीटीई। कुछ केसेस में आईएलटीएस चूज करते हैं, कुछ केसेस में पीटीई चूज करते हैं। जो आईएलटीएस करके गए हैं उनको हद 4 महीने बाद जॉब मिलती है, ठीक है जी। हो सकता है जाते साल भी बहुत स्टूडेंट्स को मिली है। स्टील फ्रेमिंग का वर्क हो गया या नेल आर्ट का वर्क हो गया, 2 मंथ्स बाद भी मिली, 3 मंथ्स बाद भी मिली, 4 मंथ्स बाद भी मिली है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने पीटीई करी है, जिनके 58 या 56 स्कोर पे जो गए हैं या 60 पे गए हैं, तो उनको 7 या 8 मंथ्स या 9 मंथ्स लग जाते हैं। इसका एक मेजर कारण ये है कि जब स्टूडेंट्स स्पीकिंग करते हैं तो स्पीकिंग एक फुल फ्लैट इंटरव्यू सेशन होता है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे पार्ट्स को कवर करा जाता है, वेदर दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर एक टॉपिक हो गया, क्यू कार्ड जिसको हम बोलते हैं, और वो 2 लोगों के बीच में होता है ये सेशन, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें पीटीई की तो 70-80% जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन लाइन स्ट्रेटजी या फिर कोई ऐसी ट्रिक यूज करके अपनी स्पीकिंग को निकालते हैं। वही चीज राइटिंग में होगी, वही चीज लिसनिंग में होगी। तो इसमें दिक्कत तो सिर्फ और सिर्फ यही आती है कि यहाँ तो आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो, बट आगे जाके आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब्स में दिक्कत ही नहीं आती, इसके अलावा आपको आगे जाके वर्क परमिट में भी प्रॉब्लम आती है या आगे जाके पीआर में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आईएलटीएस का टेस्ट तो फिर आपने दोबारा वहां पे देना ही है। जॉब्स में दिक्कत ये आती है जब एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पढ़ के अपनी स्पीकिंग निकाल रहा है, वहां पे एक आईएलटीएस का स्टूडेंट 3 पार्ट्स को कवर करके एक 1-on-1 सेशन करके अपना स्पीकिंग का इंटरव्यू निकालता है। तो डिफरेंस ये, आईएलटीएस वाले का कम्युनिकेशन स्किल्स एक डिफरेंट लेवल पे होंगे, वहीं पे पीटी वाले के जो स्किल्स है वो एक डिफरेंट लेवल पे होंगे। सेकंड बिग मिस्टेक इज सोशल मीडिया। सबसे मेन जो चीज है कि नेगेटिव कंटेंट, दैट मींस वायरल कंटेंट, ठीक है। नेगेटिव कंटेंट हमेशा ही वायरल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। सो जब से आपने नोट करा होगा 2020 के बाद रील्स आनी स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे ये चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी, बहुत ज्यादा वायरल होने लगी कि वहां पे तो रिसेशन है, वहां पे जॉब्स नहीं है, वहां पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। डू यू नो कि वो जो रिसोर्सेज है वो रियल है कि नहीं है, कि या फिर ट्रस्ट मी ब्रो वाले रिसोर्सेज हैं। ऑब्वियसली यू डोंट नो कि क्या रिसोर्सेज हैं, क्या ये रियल है, क्या ये नहीं है, या कौन सी सिटी की बात कर रहा है। वहां पे स्टूडेंट्स की लाइन लगी होती है सिन नंबर लेने के लिए, यहाँ पे वीडियो उठा के डाल दी जाती है कि ये देखो काम के लिए स्टूडेंट्स खड़े हैं। तो जो नेगेटिव कंटेंट है वो बहुत जल्दी वायरल होता है और हम उसको जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं, और जितना हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे हमारा माइंड जो है एक तो उतना ही नेगेटिव होगा। दूसरी चीज, हमें वैसा ही कंटेंट बार बार रिपीट में आएगा रील्स पे। ऐसा कंटेंट ना देखो जो नेगेटिविटी प्रमोट कर रहा हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोशल मीडिया यूज भी नहीं करते, या फिर ऐसे लगा लो जो इतना एक्टिव नहीं है इंस्टाग्राम पे, बट स्टिल दे आर डूइंग रियली वेल, बढ़िया वहां पे अपनी जॉब्स कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता कि रिसेशन कब आ रहा है, कब जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजेंट्स की। मैं यहाँ पे ना वैसे बोलना नहीं चाहता, 2023 की बात है, अगस्त 10 को ये जो रूल्स आए थे ना 5.5 बैंड पे फाइल्स लगने लग जाती हैं। मुझे तभी पता चल गया था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि 5.5 बैंड पे फाइल्स लगनी स्टार्ट हो गई हैं। प्रॉब्लम आने में भी पता चलता है, टाइम लगता है कि कौन सी प्रॉब्लम है, क्या इसमें इश्यूज है। तो जब 2-3 मंथ्स हुए तो फिर जाके पता चला कि यार अनपढ़ से अनपढ़ एजेंट ने, और जिन स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल पे रिफ्यूजल आ रही थी उनके वीजाज लगे जा रहे हैं। वो कैसे लग रहे हैं? क्योंकि वो उनको प्राइवेट कॉलेजेस दिलवा रहे हैं, जहां पे एक पब्लिक कॉलेज का वीजा आने का कम से कम 4 या 5 मंथ्स का प्रोसेस है, वहीं पे 25 से लेके 45 डेज के अंदर अंदर प्राइवेट कॉलेजेस का वीजा आ जाता है। और उसके बाद एक ऐसी वीडियो बनाई जाती है जो सबको रुला देती है, जो वहां पे क्लाइंट्स गए हैं उनको
या जो आप देख रहे हो वीडियो, और उस वीडियो से आप अट्रैक्ट होकर चले जाते हो उनके पास अपना प्राइवेट कॉलेज का स्टडी वीजा लेने के लिए। और फिर से वही चीज है, प्राइवेट कॉलेज का कोई वर्क परमिट नहीं होता। फिर उसके बाद इस चीज को प्रमोट करा गया कि हम पब्लिक कॉलेज दिलवाते हैं, बट ये नहीं बताया गया कि वो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस हैं। एक होता है पब्लिक मेन कैंपस, एक होता है उसका पीपीपी वाला कैंपस जो ब्रांच बोल देते हैं जिसको। और ब्रांच कैंपस आपको पता ही है, एक एक रूम के होते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा होता है लॉयलिस्ट कॉलेज, फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा होता है नायगरा कॉलेज। तो इन कॉलेजेस को आप क्या नाम देंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये एजेंट्स की सबसे बड़ी गलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने प्राइवेट में स्टूडेंट्स को फंसाया, उसके बाद पीपीपी वाले कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को फंसा रहे हैं। मैं कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा कि अब स्टूडेंट्स को होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भाई मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। जब उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वीडियोस बना रहे थे इसके अगेंस्ट कि ये प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, पीपीपी वाले कॉलेजेस हो गए, या प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिलेटेड, तब आपने एक नहीं सुनी। मुझे भर भर के गालियां पड़ रही थी उस टाइम पे कि आपसे ये चीज जरी नहीं जाती कि हम 5.5 के ऊपर फाइल लगवा रहे हैं, ठीक है। वहां पे जाके देखो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। मैं क्यों नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा तो मैं उस टाइम पे मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता था कि आओ हमारे पास फाइल लगाओ। अब वहां पे प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इमेज है, सिर्फ और सिर्फ कुछ बंदों की वजह से जो इमेज है सारी कम्युनिटी की, सारी कंट्री की, वो अफेक्ट होने वाली है। सो इट्स बेटर नॉट टू डू दीज टाइप्स ऑफ प्रोटेस्ट। ये यहाँ पे चल जाती हैं गाइस, वहां पे नहीं चलती। क्या फायदा अगर वहां पे कोई और प्रॉब्लम आ गई या डिपोर्ट कर दिया गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको फेस करना पड़ सकता है। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले कनाडा ने कभी भी ये नहीं बोला कि इमिग्रेशन बंद होने वाली है, ठीक है जी। बहुत बड़ा एरिया है कनाडा, उसने खुद बोला कि हमारी काफी % की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो। दूसरी चीज, ये जो छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस लग रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनकी वजह से है। वहां के जो कैनेडियंस हैं उनका सपोर्ट लेने के लिए ये चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे आपको यहाँ की गवर्नमेंट का पता है। तीसरी चीज, 40% जो ओल्ड लोग हैं या ओल्ड वर्कर्स हैं वो रिटायर होने वाले हैं बहुत जल्द। दे नीड यंगस्टर्स, राइट। सो दिस इज द राइट टाइम इफ यू आर अप्लाइंग फॉर कनाडा। बट मैं फिर से यही बोल देता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपने ध्यान रखना है भाई। प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका सही हो, कॉलेज आपके सही चूज करो, पब्लिक हो, मेन कैंपस हो। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि भाई पब्लिक का बहुत बड़ा पॉइंट ये बोला गया है वहां के मिनिस्टर के द्वारा कि पब्लिक कॉलेज को चूज करना होगा स्टूडेंट्स को इफ दे वांट कि उनका बेनिफिट हो, आगे जाके वर्क परमिट आए, और या फिर आगे जाके जो जॉब्स वगैरह है, जो डिमांडिंग जॉब्स है वो मिल सके। इसके बाद इन्होंने एक शर्त ये भी रखी थी कि इफ यू आर गोइंग ऑन वर्क परमिट, तो आपका आइल्स का जो CLB का स्कोर है 12th के बाद आपका, अगर वहां पे आप डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा के बाद आपका CLB 5 होना चाहिए, ठीक है जी। अगर आप ग्रेजुएट हो वहां पे तो आपका CLB 7 होना चाहिए। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट ये है कि गाइस जहां पे रिक्वायरमेंट है जॉब की, जहां पे नीड है जॉब्स की, आप वहां पे जाओ, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा कुछ आपको ब्रैम्पटन टोरंटो में मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। वर्कर्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और वहाँ पे जा सकते हो। एंड मेक श्योर, एक और बोनस टिप यही है कि जब आपके पास 1 या 2 मंथ्स बचे हैं, 3 मंथ्स बचे, आपने फाइलिंग स्टार्ट कर दी, तो आप कोई ना कोई स्किल जरूर अडेप्ट करके जाओ, चाहे फिर वो जिम इंस्ट्रक्टर हो गया, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है जी, या फिर कारपेंटिंग का होगा, या हैवी लिफ्टर का होगा, या वेल्डिंग का हो गया। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अपना नेल आर्ट का हो गया, नेल एक्सटेंशन का हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द वीडियोस में। मेक श्योर टू फॉलो दिस चैनल, ठीक है जी। इफ यू रियली वांट टू सर्वाइव इन कनाडा, इफ यू वांट टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी, एंड इफ यू वांट टू लिव देयर विदाउट एनी ट्रबल। थैंक यू।